भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। यह संभव नहीं था कि सैकड़ों की संख्या में कोई रथ बाल के लेकर के संगम रोज पर जाए और स्नान करे, लेकिन 3 घंटे तक स्वामी अविमुक्तानंद जी कंटिन्यूअसली इस चीज को प्रेशराइज करते रहे कि हम इसी में जाएंगे, किसी भी हालत में पैदल नहीं जाएंगे। और इस चीज को हमने लाउड एलर से उनके लिए ये भी अनुनय किया, अनुरोध किया कि इस संगम रोज पे भारी भीड़ है, हमें एग्जिट कराना पड़ रहा है लोगों को, वहां से स्नान कर रहे लोगों को तत्काल। बावजूद इसके हमारी प्रार्थना अनुनय विनय कंटिन्यूस हमने लाउड एलर से भी बोला, हमने बार बार बताया कि आप पैदल कुछ लोगों के साथ जाके स्नान कर लीजिए, जैसा कि आपका प्रोटोकॉल नहीं है तो उसी के अनुसार जिसकी अनुमति मेला प्रशासन ने नहीं दी थी इनको, तो इनसे अनुनय विनय करने के बावजूद भी ये लोग नहीं गए। लगभग 3 घंटे की जद्दोजहद हुई हमारे पुलिसकर्मियों के साथ इनकी, जहाँ तक पंटून पुल 2 बैरियर का जो कह रहे हैं कि बैरियर नहीं तोड़ा गया, उसका CCTV फुटेज हमारे पास है, मीडिया कर्मियों के पास भी उसकी फुटेजेस हैं। हालांकि CCTV फुटेज एक संरक्षित दस्तावेज है हमारा, और वो हम लोग एविडेंस के रूप में यूज करते हैं। दैट वी हैविंग द ऑल द CCTV फुटेज, यस वी हैविंग। कुछ मीडिया कर्मियों ने वहाँ मोबाइल से अपनी चीज़ें बनाई होगी, आजकल हर एक के पास मोबाइल है। जनवरी को मौनी अमावस्या का माघ मेला का मौनी अमावस्या का जो हमारा सबसे बड़ा स्नान पर्व था वो संपन्न हुआ। कल 4.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ पर निर्विघ्न सकुशल स्नान किया, त्रिवेणी पे स्नान किया और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ पे पवित्र उन्होंने डुबकी लगाई और बहुत ही जो सारी व्यवस्था है वो हम लोगों की बहुत ही अच्छी रही, और इसमें पूरी टीम का सहयोग रहा और विशेष रूप से मीडिया कर्मियों का सहयोग रहा। तो इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। कल जो एक संगम नोज पर एक करीब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी अपने सैकड़ों अनुयायी लेकर के वहाँ पर अपने वाहन से वहाँ पर पहुँचे। तो इसके संबंध में आप सब लोगों को ये अवगत कराना है कि इसकी जो है उन्होंने हमको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी थी। एक दिन पहले उन्होंने 2 वाहनों की अनुमति, सुरक्षा और ये सब जो व्यवस्था है उसकी डिमांड उनके द्वारा की गई थी, जिसको उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था कि ये हमारा स्नान पर्व है और इस दिन किसी को कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती है, और उनको स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया था। और बावजूद इसके जो हमारा त्रिवेणी पीपा पुल है जो कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ओपन होता है, उस पे हम लोगों की सिर्फ फायर, इमरजेंसी इत्यादि सर्विसेज की गाड़ी जाना अनुमन्य है। वो अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अपने वाहन पर सवार होकर के उस पीपा पुल पर आए और उन्होंने वहाँ का जो बैरियर है उसको तोड़ा, बिना अनुमति के वहाँ पर आए। और वहाँ पर भी उनको बताया गया, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि संगम नोज पर दबाव अत्यधिक है। वो ऐसा समय था जहाँ पर हमारे सबसे अधिक श्रद्धालु उसी टाइम पीरियड में हमारे वहाँ पर संगम नोज पर उपलब्ध थे। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात हो रही है, तो मैं आपको एक बार पढ़ के भी सुना देता हूँ आप सबके रिकॉर्ड से। ये 2022 के माघ मेला में ये प्रश्न आया था, जिस पर माघ मेला जो हमारे मेला के अधिकारीगण हैं उनके द्वारा विधिक राय ली गई थी। सारा डिटेल हम लोग के पास है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14/10/2022 को जो ऑर्डर किया था वो ऑर्डर का ऑपरेटिव पोर्शन था कि दिस एप्लीकेशन इज अलाउड इन टर्म्स ऑफ प्रेयर क्लॉज ए। क्लॉज ए इन्होंने अलाउ किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और क्लॉज ए जो था वो ये था कि काइंडली रिस्ट्रेन ज्योतिषपीठ ऑफ बद्रीनाथ और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होल्डिंग एनी पट्टाभिषेक सेरेमनी ऑफ ईदर स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और anyone else for being appointed as H.H. Shankaracharya of Jyotisapith either on 17th October 2022 or thereafter till the captioned appeals are finally heard and decided। तो ये प्रेयर थी जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने अलाउ किया था। मैटर अभी भी सब जुडिस है, और जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा
वो हम सभी के लिए बाध्यकारी होगा, उसी के अनुसार हम लोग कार्यवाही करेंगे। और जैसा मेलाधिकारी ने बताया कि ऑनरेबल कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करना एक सरकारी सेवक होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी है। और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने और पूरी टीम ने, कल आप सभी लोग उसके विटनेस हैं, आप में से बहुत सारे लोग कल वहाँ पे उपस्थित भी थे। और जिस तरह से दिन पूरी रात मेहनत करके और कल पूरे दिन हम सभी लोगों ने मेहनत करी और आप सभी लोगों के सहयोग से एक रिकॉर्ड भी बना और सकुशल बिना किसी बाधा के अच्छा स्नान हुआ। केवल मेला क्षेत्र ही नहीं, बाहर भी हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, बाहर जाने वाले हमारे जो भी श्रद्धालु थे, हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि जो भी श्रद्धालु गण आए हैं उन सभी लोगों को कोई भी सब कठिनाई न हो और सकुशल वो स्नान करके अपने अपने गंतव्य हो जाए। थैंक यू। ऐतिहासिक दिन था। कल का दिन प्रयागराज ने एक नया कीर्तिमान रचा है। पूरे विश्व का सबसे पॉपुलेटेड सिटी एक टाइम पे कल प्रयागराज बना। और कुंभ 2000, जैसा कि मैम ने बताया, कुंभ 2013 के मौनी अमावस्या के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त पूर्वों की अटूट आस्था ने किया। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है कि हमारा शहर, हमारा ये मेला पूरे दुनिया में ख्याति प्राप्त कर रहा है। और सकुशल रूप से कल लगभग 4,52,00,000 श्रद्धालु, कल्पवासी, पूजनीय संत महात्मा जिन लोगों ने स्नान किया। जैसा कि मैं बहुत ही क्लियर बता देना चाहूंगा कि इसमें 18/10/2022 का सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जजमेंट है। और उसी जजमेंट के क्रम में स्वामी जी को रिस्ट्रेन किया गया है शंकराचार्य के प्रोटोकॉल किसी भी तरह से देने से। और तब से लेकर अक्टूबर 2022 के उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से, तब से लेकर अनवरत रूप से आज तक कभी भी मेला प्राधिकरण या मेला प्रशासन के द्वारा कभी भी स्वामी अमृतेश्वरानंद को कभी भी शंकराचार्य के रूप में प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है, चाहे वो भूमि आवंटन हो, चाहे सुविधा हो। क्योंकि अगर ऐसा मेला प्रशासन करेगा जिसके लिए स्वामी जी डिमांड कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अवहेलना होगा। ये जो हम जिस समाज में रहते हैं, सब कानून और उच्चतम न्यायालय हमारे उसमें सर्वोपरि है, उसके डायरेक्शंस हमारे लिए सर्वोपरि है। जो व्यवस्था स्थापित की गई है वो हम सभी के लिए, हम सभी उसके अंदर आते हैं, हम सबको वो मान्य है। और इसके साथ मैं स्पष्ट रूप से ये कन्वे भी करना चाहूंगा कि किसी, जैसा कि आप सबके कैमरा में भी आया, वीडियो में भी आया, कि वहां पे किस प्रकार से उच्चाधिकारियों के द्वारा लगातार अनुनय विनय चल रहा था। और उसके बावजूद, और ये सब आप ही के कैमरा में है, आप ही के फुटेज में है, लगातार वापसी मार्ग को 3 घंटे तक, जबकि उस टाइम पे संगम नोस पे सर्वाधिक क्राउड डेंसिटी थी संगम नोस पे। और उस टाइम पे वापसी मार्ग को 3 घंटा अवरुद्ध रखना, उसके लिए हमें लगभग 100 के ऊपर हमारे जवानों को लगना पड़ा। वहां एक ह्यूमन चेन का फॉर्मेशन हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप को उसको स्नान कराने के लिए विदाउट एनी रिटन परमिशन। और उस कारण से 3 घंटा जो हमारे श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए खुद उच्चाधिकारी उनसे लगातार 3 घंटे तक अनुनय विनय वंदन सब चीज कर रहे थे। उनके समर्थकों के साथ भी डिस्कशन चला, कई दौर की वार्ता चली, आप सब उसके साक्षी हैं। और उनके द्वारा जो हमें अवगत कराया गया कि ये होना है, उसी क्रम में वहां पे हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, परंतु उनके द्वारा किसी भी व्यवस्था को नहीं माना गया, प्रशासन के किसी भी निर्देश का पालन नहीं हुआ, जो कि स्पष्ट रूप से उनके जो सुविधाएं हैं, उनकी जो सुविधा पर्ची में जो अंकित नियम कानून है, उसके विपरीत है। और इसमें मैं एक और चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी तरह का वेहिकुलर परमिशन उनके द्वारा मांगा गया था, लेकिन क्योंकि उसकी परंपरा नहीं है, तो कोई भी तरह का व्हीकल का परमिशन नहीं जारी हुआ था। स्पष्ट शब्दों में उसको डिनाई किया गया था और उसके साक्ष्य हम लोग सब संकलित कर रहे हैं। और ये जो भी हमारी वैधानिक कार्रवाई होगी, हम उसको यूज करेंगे।
तो किसी भी तरह का भ्रम फैलाने की जो स्थिति इसमें कोई भ्रम नहीं है। बहुत ही क्लियर कट डायरेक्शन था, चाहे हमारे पीए सिस्टम्स थे, आप सभी उसके साक्षी हैं। क्लियर कट अनाउंसमेंट हो रहा था कि कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। उसी टाइम पे आप देखें, जब ये उनका जो ये बग्गी रूपी वाहन जब वहां पे खड़ा था, संगम नोज को बाधित कर रहा था, एक पांटुल पुल जो कि सिर्फ आकस्मिक सुविधाओं के लिए रिजर्व था, कोई आम जन श्रद्धालु उस पर नहीं जा रहा था, उसको तोड़ते हुए, और वो संभवतः मैं भी देख रहा हूं कि मीडिया में काफी वो प्रचलित हो रहा है, वो क्लियर दिखा रहा है कि कैसे उस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, किन्होंने तोड़ा। और इसके बाद वो संगम नोज पे आए और भगदड़ की स्थिति को बचाने के लिए प्रशासन ने जो उसको, हमारे कल्पवासियों का जो हित है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। किसी भी तरह की दुर्घटना को हम लोगों ने बचाया, इतनी भीड़ को हमने बचाया, स्वयं मौके के उच्च अधिकारियों ने बचाया। और इसमें जो हमारे पास साक्ष्य हैं, चाहे हमारे पास फुटेज का डेटा हो, सेट्स के डेटा हो, सारे डेटा हम लोग संकलित कर रहे हैं। और कुछ तो आपके मीडिया में भी, क्योंकि आपके कैमरास में कवर्ड हुए थे, आपके साथियों के द्वारा कवर्ड हुए थे, वो साक्ष्य आपके पास भी है और वो ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहे हैं। और इसमें किसी भी तरह से आपसे बस यही हम लोग आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। क्लियर कट डिनायल है किसी भी परमिशन का, और पीक स्नान डे पे। और जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि स्नान की बात है, स्नान के लिए किसी ने किसी को नहीं रोका है। और उनके बगल में भी कई पूजनीय संत आए और वो स्नान करके जैसे श्रद्धालु करते हैं वैसे करके वो वापस गए अपने गंतव्यों को। लेकिन ये भी हम लोग अनुरोध कर रहे थे, ये भी नहीं माना गया। तो हमारा बहुत क्लियर कट है कि कोई भ्रम नहीं है, किसी को रोका नहीं गया है स्नान कराने से। स्नान गंगा जी का, त्रिवेणी जी का कोई भी स्नान कर सकता है, लेकिन जो व्यवस्था है उसका पालन करते हुए स्नान हो, जैसे कि बाकी 4,52,00,000 श्रद्धालुओं ने कल स्नान किया। तो हम सब इसके अंदर हैं। और मैं अब अनुरोध करूंगा डीएम सर को कि